बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। गो के बहुत सारे फैसले हो रहे हैं और अनाउंस भी हो रहे हैं, पार्लियामेंट से बाला बाला ही हो रहे हैं और नहीं होने चाहिए, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर कब कब पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और हम चूँकि पार्लिमानी डेमोक्रेसी के ऊपर यकीन रखते हैं, लिहाजा एज्यूम कर लेते हैं कि जब भी पार्लिमान इन पावर होती है वहाँ फैसले किए जाते हैं। आपने सुना होगा कि आज भी सऊदी इत्तेहाद के साथ पाकिस्तान ने फॉर्मली अनाउंस किया, फॉरेन ऑफिस ने करारदाद जो है वो बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा अभी तक कोई और पार्टी इसके ऊपर नहीं बोली है। मेरा मौजू आज का ये कतन नहीं है। मेरा मौजू ये है कि अभी जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उसके अंदर पानामा का फ़ैसला कहा जाता है कि आने वाला है, और अगर वो पानामा का फ़ैसला आने वाला है उसके जो भी नताइज निकलेंगे, इंतखाबात की तैयारी जो है वो पहले से शुरू हो गई है। और आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन ने भी आज ये ऐलान कर दिया है कि मरदमशुमारी के बाद फ़ौरन हल्का बंदियाँ शुरू कर देंगी। कल भी इजलास है और अगले 1-2 महीनों के अंदर वो कह रहे हैं कि हल्का बंदियों के ऊपर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अलबत्ता इतना आसान नहीं है कि अगर हम ये कहें कि अगर पानामा का फैसला हुकूमत के खिलाफ होता है तो इलेक्शन हो सकता है। उसकी वजह ये कि यूं तो पाकिस्तान अगर वज़ीर आज़म नायल होते हैं तो वो ऐलान कर सकते हैं कि इंतखाबात हो सकते हैं, लेकिन मरदमशुमारी मशरूत है हल्का बंदियों के साथ। उसकी सूरत में क्या हो सकता है, ये इसके इम्कानात के ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। दूसरी जानिब इस बात के ऊपर भी बहुत बात करने की ज़रूरत है कि जरदाई साहब ने आज ताहिरुल कादरी साहब को भी टेलीफोन किया और उनसे बातचीत में ये कहा कि आप जल्द ठीक हो जाए ताकि कुछ हम हलचल शुरू कर सकें। हो सकता है कि आगे जाके पीपल्स पार्टी किसी ऐसे धरने की शरीक हो जाए जिसके अंदर के ताहिरुल कादरी साहब भी आए और उनकी जो खिदमात हैं वो भी मुस्तार ली जा सकें। पूरा माहौल है इस वक्त के जिसमें के इंतखाबात की तैयारी नजर आती है। कल काफ लीग से भी जरदाई साहब की बात हुई है, मुलाकात हुई है, और हमारे जराए ये बता रहे हैं कि सीट टू सीट डिस्कशन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म और जो दीगर उनकी हम ख्याल जमाते हैं उनके साथ एडजस्टमेंट करेगी और अलायंस बना सकती है। और क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से अलायंस बन सकते हैं, बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल होने वाली है। इसके ऊपर आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और एक इम्कान जो कि PPP PTI का नज़र आ रहा था कि उनका इत्तेहाद हो सकता है आगे जाके, वो इस वक्त बिल्कुल अब वो मादूम हो चुका है। उसकी वजह यह है कि कल जो खान साहब ने स्टेटमेंट्स दिए और जो डॉक्टर आसिम और शर्जील मेमन साहब की जो बेल थी कोर्ट के जरिए से, उसको एक डील का नतीजा करार दिया, जिससे कि बहुत ही इस वक्त तल्ख एनवायरनमेंट है पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान। सो क्या नुकसान होगा PTI को और क्या फायदा हो सकता है पीपल्स पार्टी को, और क्या फायदा नुकसान होगा पीपल्स पार्टी को और क्या फायदा हो सकता है PTI को, खास करके पंजाब जो कि इस वक्त इलेक्शन के लिए एक बहुत बड़ी आमाजगा बनने वाला है और गुमसान करन यही पड़ने वाला है। इस पे आज हम बात करेंगे। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हमारे बहुत मेहरबान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुकूमत से इनका ताल्लुक है, वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं, लिहाजा बहुत बहुत खुश आमदीद। डॉक्टर क़य्यूम सुमरो साहब अनदर सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मोहतरम जरदाई साहब के बहुत ही जो क्लोज एड्स हैं उनमें इनका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जनरल अमजद शुएब साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे बहुत मोहतरम हैं, दिफाई तज्जिया निगार हैं। और हमें लास्ट बट नॉट लीस्ट जनाब महमूद रशीद साहब जो कि पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है, ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुसद्दिक मलिक साहब आपके पास आऊंगी, थोड़ा सा आपका, क्योंकि आप चूंकि तर्जुमान भी है वज़ीर आज़म के, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका बयान कि जो अलायंस का फैसला आज फॉर्मली हुआ है पार्लियामेंट को बाईपास करके किया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर जो मामलात तय हुए थे उसी कायदे के अंदर रहते हुए ये फैसला किया गया है। और अगर उसमें कोई भी तरमीम की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपको पता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि आपने सेट करना है, डायरेक्शन आपने सेट करनी है, पॉलिसी फ्रेमवर्क आपने सेट करना है, और उसके बाद आपने वो पॉलिसी फ्रेमवर्क या वो कानून जो है वो एग्जीक्यूटिव के हवाले कर देना है। और जब तक उस कानून के अंदर एग्जीक्यूटिव रहती है वो तमाम फैसले करती है। लेकिन अगर किसी भी वक्त जो चीज़ कानून की शक्ल में या किसी और पॉलिसी की शक्ल में पास हुई हो, अगर उसके अंदर किसी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश कोई हुकूमत महसूस
करे तो वो वापस पार्लियामेंट के पास जाती है। तो आपको लगता है कि ये गुंजाइश मौजूद होगी जी? अगर जी बिल्कुल, और अगर कोई उसके अंदर तरमीम की जरूरत हुई तो जरूर हम, जब हर चीज चाहे वो फौजी अदालतों का मामला हो, अगर तमाम मामला जो है वो लेकर जा रहे हैं और बाकायदा उस पर ले दे होने देते हैं और अच्छा होता है उससे, मसलन अभी ये फौजी अदालतों के मामले में कानून बेहतर बन गया है उस आपस की गुफ्तगू से, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। लेकिन अभी तक जो मामला, जो सवाल सबसे बड़ा है वो ये है कि उस इत्तेहाद के अभी तक फीचर्स या उसके जो खद्दोखाल हैं वो क्लियर नहीं है, तो हम क्यों उसका हिस्सा जी? दो तीन नहीं, देखिए हम सिर्फ उसका हिस्सा नहीं है। सो एक ग्लोबल अलायंस है जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, हम उसका भी हिस्सा। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग की साइडलाइंस पे आपको मालूम होगा एक मीटिंग हुई थी जिसको लीड किया था रूस ने, जिसमें ईरान जो है वो पार्टिसिपेट करता है, हम उसका भी हिस्सा हैं। तो हम रूस वाली जो और ईरान वाली जो दहशतगर्दी के खिलाफ महाज है उसका भी हिस्सा हैं, जो ग्लोबल अलायंस है दहशतगर्दी के खिलाफ उसका भी हिस्सा हैं, और जो सऊदी अलायंस है दहशतगर्दी के खिलाफ उसका भी हिस्सा हैं। तो मगर अभी तक कोई ऐसी चीज हमने कमिट नहीं की जिसके लिए हमें वापस असेंबली में जाना पड़े, और अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर जाए। अच्छा, वैसे इसी रेफरेंस पे मैं जनरल साहब, अगर कोई ऐसा अलायंस बनता है जो कि चूंकि सऊदी अरब और ईरान की आपस में लगती है लड़ाई, उनकी बहुत लड़ाई है और हम खामखा में उसका हिस्सा बन रहे हैं, अगर वो कोई अलायंस बनाता है और वो हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड लेता है या बाकी मुल्कों को ऑन बोर्ड लेता है, तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होगा उसके? उससे हमारे रद्द-ए-अमल से पहले हिंदुस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा वो कभी हमें नहीं घुसने देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात है। नहीं, उनके अलायंस वाले नहीं हैं। आप यूं कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के, अबू धाबी, दुबई वगैरह, इनके सब के गल्फ स्टेट्स के उसी तरह जिस तरह बाकी दुनिया के माली मुफादात हैं वहाँ पे, माशी ताल्लुकात, इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें तो इंडिया के साथ बहुत हैं। लेकिन अरब ममालिक अक्सर जो है वो दिफा के मामले में पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। अच्छा। और इनकी अक्सर ममालिक की अफवाज जो हैं वो हम ही ने ट्रेन की हुई है और तैयार की हुई है, जिसमें कतर भी है, उसमें अबू धाबी है, दुबई है, फिर ये जो सऊदी अरेबिया, हमने बड़े साल इनके लोग ट्रेन किए हैं। आज भी कतर हमसे ट्रेनिंग के लिए कह रहे हैं कि जी हमें वर्ल्ड कप करवाना है फुटबॉल का, तो हमें ट्रेनिंग के लिए टीम दें, तो हम ट्रेन करेंगे उनके लोग। तो वो बड़े कंफर्टेबल है हमारे साथ जहाँ तक फौजी मामलात का ताल्लुक है, क्योंकि अक्सर आर्मीज हमारी ट्रेंड है और हमारे साथ एक इक्वेशन है। अब चीज़ ये है कि ये जिस तरह अभी चाबहार का किस्सा हुआ, ईरानियों ने उनसे किया, तो हमें तो नहीं कॉन्फिडेंस में उन्होंने लिया किसी ने। अब वो उनका अपना एक माली मुफादात होंगे जिसकी वजह से, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि ईरान कभी भी इंडिया को ये इजाज़त नहीं देगा कि वो वहाँ से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे, जिस तरह हमें अफगानिस्तान से शिकायत है। ईरान एक स्टेबल मुल्क है, एक बड़ा पॉलिसीज़ के तहत चलता है, और हमारा तो बहुत देरीना एक ताल्लुक है, बरादराना एक ऐसा। इनफैक्ट 71 की जंग तक, आज तो हम अफगानिस्तान की बात करते थे, 71 की जंग तक ईरान हमारी स्ट्रेटजिक डेप्थ थी। बिल्कुल, हमने अपने स्ट्रेटजिक एसेट जंगों में उनके पास रखे हैं। जी, जी। और यही मैं समझता हूँ एक दोस्ती और ताल्लुक था जो हमारी पार्लियामेंट ने यमन के मामले में एक न्यूट्रल स्टांस लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर मैं सिर्फ ये इतनी चीज है, अगर ये जो अलायंस अब बन रही है, ठीक, इसमें फिलहाल हुकूमत ने पार्टिसिपेशन का फैसला नहीं किया। जब वहां से आएंगे कागजात, और जिसमें आज सर फॉरेन ऑफिस ने अनाउंस किया, नहीं साहब की बात सुन लीजिए। जब वहां से पूरी तफसील आएगी तो फिर ये फैसला बाकायदा किया जाएगा कि हमने क्या करना है। लेकिन तो फिर फॉरेन ऑफिस को अनाउंस नहीं करना चाहिए था आज? उन्होंने तो कह दिया कि भाई हम तो इसका हिस्सा है। आज उन्होंने बताया उनको कि हिस्से, ये जिस तरह हमने दीगर अलायंसेस का हम हिस्सा हैं, वैसे तो फॉरेन ऑफिस के कोई तर्जुमान होते तो ज्यादा बेहतर तर्जुमान, हाँ वो तो, लेकिन गवर्नमेंट आप सर, लेकिन उन्होंने वही बात की है कि जी इन प्रिंसिपल हम इस एग्रीमेंट के अंदर हैं, मगर जैसे आपने आज उन्होंने कहा हमने देख लिए खद्दुखाल, अब हम उसका हिस्सा है, लेकिन खद्दुखाल लेकिन आपने वही बताया कि अभी हमारे पास TORs तफासील जो हैं वो नहीं करना क्या है, वो जब तय हो जाएंगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी असेंबली में जाने की। डॉक्टर साहब आपका कमेंट इसके ऊपर, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी तक खामोश है कि इस अलायंस का हिस्सा बनना है नहीं बनना, क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये पार्लियामेंट की आप बात कर रहे थे, पार्लियामेंट को इन्होंने कब एतमाद में लिया है? इनकी तो एक माजी रही है हमेशा, PMLN ने कभी पार्लियामेंट को अहमियत ही नहीं दी है, न इत्तेहादियों को अहमियत दी है, न अपने वज़रा को अहमियत देते हैं। वो उस वक्त जब इनकी अपनी मजबूरी थी, जब जॉइंट सेक्शन बुलाया गया था, बस। इसके अलावा पूरे 4 साल के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी मरतबा आए पार्लियामेंट के अंदर, ये भी आप उनसे पूछे। तो उनकी जिम्मेदारी, उनकी बात यह है कि वो हमेशा अपने फैसले वो कराते हैं, वो अपने फैसले करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने असूली बात की, तो पीपल्स पार्टी
आपको याद होगा कि सबसे पहले इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर भुट्टो साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बनाई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि पूरी उम्मत, पूरी मुसलमान ममालिक जो है एक उस पे सोच पे है, एक पेज पे आ जाए, हम मुत्तहिद हो जाए। ये तो हमारी एक पॉलिसी रही है शुरू से। लेकिन अब एक बुनियादी तौर पे यहाँ एक मसला पैदा हो रहा है कि जनरल साहब इतने बड़े पाए के जनरल वहाँ जा करके करेंगे क्या? क्योंकि जिस मुल्क की कोई खारजा पॉलिसी ना हो, जिस मुल्क की कोई पता ना हो कि वो किस तरफ खड़े हैं, तो वो जाकर के क्या बात करेंगे वहाँ पे? क्योंकि उसको अपने मुल्क की तरफ से कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, जिसका अपना खारजा मिनिस्टर नहीं है 4 साल से, जिसकी कोई पॉलिसी नहीं है। अभी मैं एक टीवी प्रोग्राम में कह रहा था, इनकी एक ही पॉलिसी है, वो कतरी बीमा पॉलिसी, बस इसके अलावा और कोई पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से हम बात करें तो क्या बात करें। इसके ऊपर इसलिए वो अपने आप को आजमाइश में डालने जा रहे हैं। मेरी उनके लिए दुआ है कि खुदा करे ये जो इस्तियाद की बात कर रहे हैं, अगर ये पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए और पूरी दुनिया में जितने भी मुसलमान बस रहे हैं उनके फायदे के लिए हो, के मुसलमानों के लिए उसके बाद फिर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान हो, ईरान हो, हमें तो अपने पड़ोसी मुल्कों के एहतराम और उनके जज्बात का भी ख्याल करना चाहिए, का ख्याल रखना है, सबका ख्याल रखना है और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, तब जाकर के आपकी पॉलिसी जो कामयाब होगी। वरना अगर आप सिर्फ ये इसको डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपकी इजाजत से, क्योंकि मेरा मौजूद ये है नहीं, मगर मैं आपका कमेंट लेना चाह रही थी इसके ऊपर। अब तो हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ। मियां साहब, पीटीआई को हम जरूर सराहेंगे, उन्होंने इस पे बड़ा प्रॉम्प्ट और बड़ा ही जबरदस्त स्टांस लिया। उन्होंने कहा जी पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। आप क्या समझते हैं इस मामले के ऊपर पीटीआई किस हद तक हुकूमत को रेजिस्ट करेगी? मियां साहब, देखिए, हमने तो प्रिंसिपली एक बात की है कि हुकूमत जो है वो फैसले कर लेती है और बाद में कहती है कि अगर मगर ये हो गया तो फिर पार्लियामेंट को भी, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे, काश क्या अच्छा होता कि पार्लियामेंट में इस इतने हसास मसले को वो लेके आते, कौमी कंसेंसस इस पर पैदा करते और उसके बाद इस तरह की कोई अनाउंसमेंट होती कि हम इस अलायंस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। देखिए, अफगानिस्तान जो है वहां पर पहले हमें इतनी ज्यादा मसाइल का हम शिकार हैं, हमारी पूरी जो है ना वो बॉर्डर अफगानिस्तान से जो लगता हुआ है, हम एक बफर स्टेट बन के रह गए। इंडिया उधर भी है, उधर भी है, और अब ईरान के साथ तो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐसा अलायंस जिसमें उम्मत मुसलमा के अंदर भी अगर इत्तेहाद ना हो तो एट द कॉस्ट ऑफ ईरान की दुश्मनी, कि हम इस तरह का कोई अलायंस उसमें यकायक किस तरह कूद पड़े, जिसका रोड मैप वाजे नहीं, जिसका हिकमत अमली वाजे नहीं, जिसका तरीक़ाकार वाजे नहीं, जिस तरह खुद डॉक्टर मुसद्दक साहब मान रहे हैं कि अभी कुछ चीजें सामने नहीं हैं। तो प्रिंसिपल डिसीजन लेने से पहले कौमी कायदीन को या पार्लियामेंट को एतमाद में लेना आज बस जरूरी था। ये एक नेशनल इशू है और इंतहाई हसास मामला है। हमें आंखें बंद करके मियां साहब, अब तो जो भी पैक्ट भी किया जाएगा ना, एग्रीमेंट, ये पीपल्स पार्टी ने ये काम किया था जो कि बड़ा अच्छा था आफ्टर सलाला, कि जो भी मुआहिदा नया होगा उसमें भी पार्लियामेंट के ऊपर आपको डिस्कस करना पड़ेगा उसको। तो ये तो बिल्कुल पार्लियामेंट तो कहीं नजर ही नहीं आती है सर। ये तो मुझे लगता है कि पर्सन टू पर्सन ताल्लुकात चल रहे हैं इस वक्त, रियासत टू मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी गलत सोच है। नहीं है। हाँ, हमारी जो हुक्मरान जमात है उनको अपने रवैयों पर गौर करना चाहिए और महज एक स्टैंप लगवाने की बजाय एतमाद में लेकर दीगर जो नेशनल पार्टीज हैं, फिर अगर कोई मौकफ इख्तियार किया जाता तो उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती। अब अगर ये कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाता है, आप एक दफा अनाउंसमेंट कर देते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जब आप लेके आते हैं, पार्लियामेंट में अक्सर जो पॉलिटिकल पार्टीज इसको अपोज करती हैं, तो आप बताएं कि हम कहां खड़े होंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सर, लेकिन अब चूंकि पनामा का फैसला भी सुना है कि आने वाला है, बल्कि एक अखबार ने तो छाप दिया है कि सोमवार को आएगा। अगर सोमवार को नहीं आता, बहरहाल अगले हफ्ते में एक्सपेक्टेड है, तो ये उससे पहले जो पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई है उसमें इतने इंपॉर्टेंट फैसले, ताकि ये आई वॉश की तरह लोग भूल जाएं, ये फैसले लिए जा रहे हैं। इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आके बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़े बड़े फैसले और पनामा का फैसला, फैसले तो हो रहे हैं पनामा के फैसले से पहले, तो इसके ऊपर क्या, वैसे जज साहब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है पनामा के बारे में? कोई मैं एजम्पशन नहीं करना चाहती और वो नहीं, लेकिन नहीं, मैं देखिए, मैं तो हिस्टोरिकली बात करूंगा, करप्शन पे पाकिस्तान में सजा कभी हुई नहीं। और जिस तरह मियां नवाज शरीफ बड़े एतमाद से बहुत ज़्यादा जलसे और वो पैसे भी बांट रहे हैं, फिर रहे हैं, उससे मुझे बहुत सारी तवक्को है कि उनको पूरा यकीन है कि फैसला उनके
ज़रूरत के मुताबिक होगा। अच्छा, और उनका एतमाद ही मुझे ये सोचने पे मजबूर करता है कि शायद ये वाकई ठीक सोच रहे हो कि ऐसे ही होगा फैसला। तो ये जो डॉक्टर साहब इलेक्शन उसमें से जो पहले जो तब्दीली थोड़ी बहुत तैयारियां हो हो रही सकती है, है, हाँ, वो मेरा ख्याल है कि इनको थोड़ा सा रिवैम्प करके, हमारा जो नैब है इसको हाँ, थोड़ा रिवैम्प करके, हाँ, तो उसको कहा जाएगा कि आप दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। बस वो हुदैबिया पेपर मिल्स वाला आपको लगता है कि खुल जाएगा? जी डॉक्टर साहब, ये इससे पहले अभी पनामा का फैसला आया नहीं है और इलेक्शन का माहौल बन गया, खास करके जरदारी साहब ने बना दिया। इसमें बुनियादी तौर पे दो बातें करना चाहता हूँ। एक मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, एक जरदारी साहब का ख्याल है। जरदारी साहब का तो ख्याल यकीनन यही है, उन्होंने अपनी मीडिया में भी ये कहा है कि माजी में कभी भी PMLN गवर्नमेंट के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ कभी इस तरह का कोर्ट से अदालतों से कोई ऐसा फैसला नहीं आया है। हाँ, अगर आया है तो फिर पीपल्स पार्टी के खिलाफ आया है, लेकिन वो अपने उस तारीख के हवाले से तो वो बात सही कह रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन जहाँ तक मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर देख रहा हूँ और हालात को देख रहा हूँ, तो मैं आपके इस प्रोग्राम में इंतहाई अपनी ज़ाती तौर पे कमेंट्स ये दे रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए अब बचत नामुमकिन सी हो गई है। अच्छा, बिल्कुल, पनामा लीक्स में मियाँ साहब को क्लीन चिट मिलने वाली नहीं है। मियाँ साहब इसलिए ये फ्रस्ट्रेशन है कि जो इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उनका एक दिमाग, उनकी एक सोच बन रही है कि पनामा लीक्स के बाद हमें इलेक्शन की तरफ, अर्ली इलेक्शन की तो तरफ आज जाना है। इसीलिए जरदारी साहब अब जो है लोगों से राब्ता कर रहे हैं और ताहिरुल कादरी साहब से भी उन्होंने कहा है कि जरा हलचल के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि धरने का असल इरादा है में आपका या- कल ताहिरुल कादरी साहब से बात हुई थी, आई वाज देयर। ताहिरुल कादरी साहब की सेहत कोई हॉस्पिटलाइज थे, तो जैसे हमें इतला मिली तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि मुझे उनसे बात करा दो ताकि मैं उनके तबापुरसी करूँ। तो उस हवाले से बात हुई। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अब वापस पूरे पाकिस्तान के अंदर इस इलेक्शन में भरपूर अपना किरदार अदा करना चाहती है, क्योंकि माजी में जो लास्ट इलेक्शन हुई उस वक्त प्रेसिडेंट साहब, जरदारी साहब उस वक्त प्रेसिडेंट हाउस में थे और उनके ऊपर ये बार था, बैंड था कि जी वो बाहर आकर के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो बयान दिए थे, तो इस हवाले से हमने इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाई। और दूसरा, उस वक्त के हालात दहशतगर्दी के हवाले से तीन पार्टियों के लिए अल्ल ऐलान ये कहा गया था कि अगर पीपल्स पार्टी, ANP और कराची से मुत्तहिदा अगर आप लोग इलेक्शन में आओगे, थ्रेट्स थे और यकीनन लिटरली थे, ये नहीं कि हमारे लिए थ्रेट्स कागजी थे या ज़बानी थे, हमें तो प्रैक्टिकल भुगत रहे ना। अच्छा, बगैर डॉक्टर साहब, ये आपने से जो लेकर के बिल्कुल वो अपनी जगह बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो आपने कही बात के राब्ता हुआ और हलचल, तो इसका मतलब है कि कोई धरना, अगर फैसला मियां साहब के हक में आता है तो आप लोग कोई धरना प्लान कर सकते हैं? नहीं, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी धरनों की सियासत नहीं, जलसे जुलूस मुजाहरे ये तो हो सकता है। अच्छा। अब धरना हम गैर जमहूरी तरीके से, गैर आईनी तरीके से न पहले इस गवर्नमेंट को गिरने दिया न अब गिराएंगे। देखें, बात हमारी उसूल है कि उस वक्त भी जो चंद लोग काबिज होना चाहते थे और धरने की सूरत में, तो हमने उस वक्त ये उसूली मौक़िफ़ इसलिए रखा था कि इस तरह किसी को इजाज़त न हो कि गैर जमहूरी और गैर आईनी अंदाज अपना करके गवर्नमेंट पे कब्जा किया जाए। अब ये तो कि हमें इलेक्शन पे भी एतराज़ था, हमने इसको रिग्ड इलेक्शन समझिए। प्राइम मिनिस्टर को भी हम रिग्ड समझते हैं कि वो खुद भी रिग्ड प्राइम मिनिस्टर हैं और इलेक्शन भी रिग्ड है, उनके वज़रा भी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सिर्फ जमहूरियत को उसकी बका के लिए और इदारों की बका के लिए आप साथ खड़े हुए। अच्छा, ये मियां साहब, ये वैसे कल जो डॉक्टर साहब ये जो डील वाली बात मियां साहब कल खान साहब ने की, कहा जा रहा है कि एक बड़ा अच्छा अलायंस बन सकता था पीपल्स पार्टी और PTI का, लेकिन कल जो खान साहब ने डील वाली बातें कर दी, इससे बहुत ज्यादा एक दोनों के बीच में बहुत रकाबत हो गई है। क्यों दिया खान साहब ने ये स्टेटमेंट? क्या उनके पास कोई सबूत है किसी डील के? ऑब्वियस है, मेरा ख्याल है उनके पास सबूत होगा तो उन्होंने बात की है। और जिस तरह से मुख्तलिफ कड़ियाँ आपस में मिलती चली जा रही हैं, चौधरी निसार का कुछ अर्सा पहले ये कहना कि हमारे पास बड़े जिम्मेदार लोग आए थे और ऑफ़र लेके और ये कह के आन अली को और डॉक्टर आसम को बेल आउट करें और हमारे मामलात ख़त्म हो सकते हैं। और अब पनामा का जो मुतवक्को फ़ैसला है उससे चंद दिन पहले पै दर पै ये सारी चीज़ों का एकदम से हो जाना, तो ये तो किसी एक सिलसिले की कड़ी लगते हैं। यान अली का बाहर जाना, डॉक्टर आसम की बेल हो जाना, अहमद सईद काज़मी का भी बाहर आ जाना, शर्जील मेमन का आप अदालत के ऊपर सवाल फिर उठा रहे हैं ना, मतलब अदालत ने उनको नहीं, अदालत के ऊपर नहीं सवाल उठा रहे, नहीं आसमा मेरी बात सुन, हम अदालत पे सवाल नहीं उठा रहे, हम ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन और वो अदारे जो रियासती अदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि वो इतने बड़े बड़े बुलंदो बांग दावे और इतनी खौफनाक तस्वीर कशी कई महीनों तक की,
और अरबों रुपया, कई 100 अरब की करप्शन का और दहशतगर्दी का नेक्सस जो है उसके पकड़े जाने का डॉक्टर आसिम का आप ही के मीडिया में पूरी कौम ने कई कई महीने देखा। अब उसके बाद यकायक जनाब उसकी भी बेल हो गई है। शर्जील मेमन के बारे में जो बातें थी सारी कौम को पता, सब मीडिया ने भी बताया, वो बाहर चले गए, बुनियाद के ऊपर खान साहब ये बात करें, वो ठीक हो। हम ये कह रहे हैं कि ये कि खामोश मुफाहमत के नतीजे में वो अदारे, रियासती अदारे जिन्होंने प्रोसिक्यूट करना था, उन्होंने नहीं किया। डॉक्टर साहब ये तो मैं दिलवानी थी, एक मिनट उन्होंने नाम हाथ रख लिया, बात तो खत्म हो गई। इनसे माजरत कर रहा हूँ जी। देखिए, मैं मियाँ साहब का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन बात यह है और ये सच्ची बात है और ईमानदारी की बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, PMLN के साथ कोई डील नहीं हुई। इन्होंने हमें कोई रियायत नहीं दी। 2 साल डॉक्टर आसिम जेल में था और जमानत पे रहा हुआ। अभी वो तिब्बी ग्राउंड पे अभी भी रहा नहीं हुआ, लेकिन उसको बेल हुई है। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि शर्जील के लिए बात तो करें। देखें, शर्जील मुल्क से फरार होकर बाहर नहीं गया है, बल्कि वापस मुल्क के अंदर आया है, अदालतों को फेस करने के लिए आया है। उनके ऊपर जो भी इल्जामात है, मैं यहाँ बैठ करके उसको मासूम नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन जो इल्जामात लगे हैं तो उसकी सफाई भी, उसका फैसला भी कहाँ पे होना है। मियाँ रशीद साहब नहीं करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आपके अख्तियार में नहीं, ये अदालतों का ही काम है। ठीक है। अच्छा, अगर जहाँ तक हामिद काज़मी साहब की बात है, वो इंतहाई एक शरीफ आदमी थे। उसके ऊपर उस वक्त के चीफ जस्टिस जो उनका तरीकेकार हमारे खिलाफ था, उस एक नेक इंसान को जिस तरह उसकी तौहीन की गई, उसकी किरदार कुशी की गई, 4 साल के बाद, एक सिर्फ जुमला में कह दो, अगर गवर्नमेंट ने फेवर देनी होती तो हमने पेरोल पे इन सबको आजाद कर चुके होते। अच्छा, हमने डॉक्टर आसिम को पेरोल पे आजाद नहीं किया, जिस तरह मुत्तहिदा के बहुत सारे लोग जनरल मुशर्रफ के जमाने में पेरोल पे आजाद थे। अच्छा, हमने तो कोर्टों को प्रोसीजर को मुकम्मल करते आप जब ये बात कर रहे थे ना, तो जनरल साहब ये कहते कि नहीं डील हुई है, तो क्या डील हुई है? फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आऊं। मेरी भी असेसमेंट और इमरान खान की असेसमेंट से मैं इत्तफाक करता हूँ। अब मैं जो स्टेटमेंट देने लगा हूँ, स्टेटमेंट से पहले तक कयूम सुमरू मेरा बड़ा एहतराम करते रहे, पता नहीं उसके बाद अब करेंगे कि नहीं, वो बाद में मैं इनसे बात करूँगा। लेकिन हकीकत ये है कि कुछ तय हुआ है, और वो कैसे, मैं आपको उसके बाद जी। अब जैसे डॉक्टर साहब की पहले तो डॉक्टर साहब का जो टेररिज्म से रिलेटेड केस था, उसमें ओरिजिनल JIT आज भी रेंजर्स के पास उसकी कॉपी पड़ी हुई है, लेकिन चूंकि ट्रायल पुलिस ने करवाना होता है, JIT और सब कुछ उनके हवाले किया जाता है। उन्होंने JIT में से वो गवाहों के बयानात निकाल के कुछ उन्होंने, उन पे इल्जाम ये था कि कुछ दहशतगर्द जो MKM से ताल्लुक रखते थे उनको फैसिलिटेट किया गया इलाज के अंदर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल। जिनके बयानात और जो कुछ डाला गया उसमें, वो लोग उन पतों पे रहते ही नहीं है, वो कौन है क्या है, वो JIT बर्बाद। देखिए, जैसा जब सबूत नहीं थे तो फिर रेंजर्स ने उनको पकड़ा क्यों? और अगर पकड़ लिया था तो सबूत उनके पास है, अगर सबूत उनके पास है तो उन्होंने प्रोसिक्यूशन को क्यों नहीं दिया? आप बात नहीं समझ रहे जी। देखिए, मैं समझाऊं, किस्सा ये है कि रेंजर्स के पास आज भी JIT है, रेंजर्स के पास पुलिस के इख्तियारात नहीं है। उनको जब वो 90 दिन का इख्तियार था जिस जमाने में, तो वो इंटेरोगेट करके केस पूरा तैयार करके वो हवाले कर देते थे पुलिस के। अब पुलिस अगर इस पे कॉम्प्रोमाइज कर रही है आपके ख्याल में? लेकिन वो तो एक केस हो गया सर, जो करप्शन वाला था, वो नैब के पास था। मैं बाकी बताता हूं। अब नैब वफाकी अदारा है, ठीक। नैब जब आपका मुकमका होगा तो वफाकी अदारे को वफाकी हुकूमत जो है वो बताएगी। अब मैं आप वफाकी हुकूमत से पूछ लेती हूँ, बता दूं कि उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया। ये जो बेल थी अभी, लेकिन सर अभी उनको बेल तिब्बी मुआयने, तिब्बी सूरत हाल पे मिली है, उनको उस पे नहीं मिली है। अच्छा स्टेप है। अच्छा, मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, इस मामले में मैंने भी तहकीकात की हुई है। जिस जमाने में ये केस चल रहा था, नैब इंटेरोगेशन कर रहा था, और चौधरी निसार साहब ने कहा कि 200 घंटे की एतराफी वीडियो हमारे पास मौजूद है। तो मैंने भी उस वक्त नैब में रब्ता किया, जाके पूछा, मैंने कहा हमें भी पता लगना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि हुकूमतें अपने तौर पे मिले, जिस तरह आप चीजें इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। और मुझे ये बताया गया कि इतने वाज़ेह सबूत हैं, बल्कि इतराफी बयानात हैं सारे उन्होंने, और उसमें पूरा नेटवर्क कहाँ कहाँ पैसा गया, सारी चीज मौजूद है। ठीक। अब इतना कुछ नैब के पास, और नैब आके वहां कंटेस्ट ना करे। आपके पास सबूत है मुझे, जो आप कह रहे हैं डील हुई है, इसके सबूत आपके पास हैं? ये मैं असेसमेंट दे रहा हूँ ना, मैं एनालिस्ट हूँ, मैं कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर नहीं हूँ कि मैं आपके पास। अच्छा, मुझे अच्छा ब्रेक लेनी है, लेकिन सिर्फ आधा मिनट जी। पहले तो ये सबकी वैसे असेसमेंट है, सिर्फ जनरल साहब के लिए, जनरल साहब की बात करूँ कि एहतराम का रिश्ता अपनी जगह पे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरे दिल में आपका जो एहतराम है, आज भी रहेगा, कल भी, वो अपनी जगह पे। लेकिन जहाँ तक आपकी बात का ताल्लुक है, नहीं, मैंने वजाहत होनी चाहिए। टाइम सर, मुझे ब्रेक लेनी
जाएंगे, फिर डॉक्टर साहब के पास ब्रेक के बाद आऊंगी। जहाँ तक जनरल साहब ये फरमा रहे हैं, हाँ। देखें अगर हमारी डील होती तो ये 2 साल पहले होती। हमें क्या जरूरत पड़ी थी कि 2 साल केस भुगत, इलेक्शन जो 4 साल वो जेल में पड़ा रहे। तो ये डील नहीं है। डील तो तब होती कि जब हमसे इलेक्शन इत्तेहाद करें। अच्छा। हम तो PMLN की बड़ी विस्तार गौर करने के लिए लाहौर बैठे, अच्छा। ताकि यहाँ से ये अच्छा, ये अब PMLN पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मियां साहब हम फारिग करने आए और ये पंजाब से अच्छा, पानामा के मामले में इन्होंने बड़ी हेल्प की है। पानामा के मामले में कभी भी इनका स्टांस जो है वो बाइटिंग स्टांस। अच्छा, अब मैं जो कि डॉक्टर साहब बड़ी देर से खामोश भी हैं और मियां साहब भी, तो मैं ब्रेक के बाद इनसे और उनसे बात करने वाली हूँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी का पंजाब में आना PTI को काफी टफ टाइम दे सकता है। ये मैं नहीं कह रही, तज्जिया निगार कह रहे हैं, इसलिए इसको इससे मंसूब ना किया जाए। और यहाँ खान साहब ये कहते हैं कि PTI और PMLN और पीपल्स पार्टी मिले हुए हैं। कैसे? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब बारी हुकूमत की है सर, आप डील पे डील किए जा रहे हैं, मतलब हुकूमत को नहीं करनी आपकी जी, नहीं करनी चाहिए। तो आपने की है, हाँ, कर दी है, आपने मान लिया। ये आपके ब्रेकिंग सामने न्यूज है, ब्रेकिंग ये ब्रेकिंग न्यूज है कि पीपल्स पार्टी और PMLN की डील हो गई। देखिए, डूबती दो हुई तीन कश्ती चीजें में नहीं, कौन सवार होता है? अगर आपने मुझे मौका देना, क्योंकि नहीं, मैं आप तो दे रही हो। पूरा आपका पहला सेगमेंट खामोश रहा हूँ, ठीक है। आपने बेशुमार बातें की हैं और 3-4 जगहों से जनरल साहब ने तो वही बात की है जो इमरान खान साहब ने की है, क्योंकि दोनों की पार्टी एक ज़माने में एक रही है। लेकिन बाकी जो बातें मैं करना चाहता हूँ वो बड़ी बेलाग और ज़रा दो टोक है। अलायंस हमारा इनके साथ है, ये गलत कह रहे हैं। अलायंस हमारा हमने इनके साथ किया है, और अलायंस ये किया है कि जब भी कोई गैर जमहूरी इंटरवेंशन पाकिस्तान में करना चाहेगा, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी, और अगर किसी को एतराज़ है तो करता रहे। मिसाके जमहूरियत एक दफा नहीं, 1000 दफा अगर ये एम्पायर की उंगली के इंतजार में आएंगे, अगर ये सड़कों पर मिठाइयां बांटने की बातें करेंगे, ये जब भी करेंगे तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होंगी, और अगर ये समझें कि नहीं नहीं दे कैन गेट अवे विद इट, दोज टाइम्स आर गॉन। सो हाँ, हमारा इनके साथ इत्तेहाद है, हमारा इनके साथ इत्तेहाद है जमहूरियत के लिए। सीट के ऊपर लड़ाई होगी, कुछ ये जीतेंगे, कुछ हम जीतेंगे। हम खिदमत का मुकाबला करते हैं, अगर इन्होंने ज्यादा खिदमत की है तो जीत जाएं, हम इनको सलाम करेंगे। अगर PTI ने ज्यादा खिदमत की तो वो जीत जाएं, लेकिन मुकदमे भी तो बन रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि हमें मुकदमे मेरी में आप फांसा बात जाए। मुकम्मल होने दें जी। पहले, क्योंकि आपने इनको सबको मौका दिया है। नहीं, मगर आपको सवाल तो हम करूंगी हर मैं। लिहाज से अपने जो हमने काम किए हैं, जिस पे सब लोग मोतरज रहे हैं, आपने सड़क, आपने पुल क्यों बनाया, आपने ये क्यों किया, आपने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम क्यों शुरू किया, आपने ये स्कूल दानिश क्यों बनाया, आपको नहीं बना, आपको कुछ नहीं करना चाहिए था। और हर वो काम जो हमने किया, पुल बनाया, अब वो कहते हैं हम KP में सबसे बड़ा पुल बना रहे हैं, अब मेट्रो KP में बन रही है, वो मेट्रो तो बुरी अच्छी है, बात है, ये तो डेवलपमेंट का मुकाबला हो रहा है ना सर, इस वोट इस पे वजह पड़ना है। से पहली बात तो ये हो गई कि पिच बैटल होगी, लोगों के वोटों के लिए होगी, खिदमत का मुकाबला होगा। लेकिन अगर किसी ने गैर जमहूरी कोई भी चीज करने की कोशिश की तो इल्हाक है, नंबर 1। नंबर 2, अब जरा बात करते हैं ये जो फैसला आने वाला है, जिसकी आपने अभी जिक्र किया, ये प्रेशराइज कोर्ट को करने की टेक्निक्स हैं। ये जो सारी बातें हो रही हैं ना, जो जनरल साहब ने भी की हैं और बाकी भी हुई हैं कि इनके खिलाफ तो क्या फैसला आया। अरे भाई, अगर कोर्ट पे एतमाद नहीं था तो कोर्ट में गए क्यों थे? अगर पता था आपको कि इन्होंने फैसला हमारे हक में देना है, मेरी बात जरा मुकम्मल, मैंने किसी की बात में इंटरफेयर नहीं किया, तो नहीं, वो कह रहे हैं कि PTI ने ये बात नहीं की, मैंने बात की। जिसने भी की है, PTI ने भी की है, कई दिन से कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, और हमें नहीं कर रहे हैं प्रेशराइज, जजों को प्रेशराइज कर रहे हैं कि इसमें क्या शक। यानी अगर फैसला मतलब का आ गया, जिस तरह के अभी इन्होंने तलाशी देने से इनकार किया था जहांगीर तरीन खान ने और इमरान खान ने, और मेंटेनेबिलिटी चैलेंज की थी, अगर हम मेंटेनेबिलिटी की बात करते तो थू हाँ। और अगर ये मेंटेनिटी की बात करें तो इनका हक। अच्छा, अब देखिए, अब ये जवाब दूसरा हो गया है। अब मुझे जाने देना नहीं, दूसरों के पास तो भी। बाकी बातों का मैं क्या जवाब सर, दूं काफी फिर? टाइम हो अब गया ये जो ना, आपने बहुत बात जवाब की, दे दिए ना सर बीच में। मैं भी जवाब अच्छा, दूंगा डॉक्टर जमहूरियत साहब हमेशा हमारी लड़ाई होती है, आज नहीं होती, आज नहीं लड़ाई एक होती। सेगमेंट के अंदर, एक मिनट सर, एक सेगमेंट के अंदर इन्होंने कहा है, पिछले सेगमेंट के अंदर, कि ये अदालत के फैसले नून लीग कर रही है। आप अपने प्रोग्राम के जरिए ये पैगाम दे रही हैं ये तो हमने कि नहीं, हम पैगाम नहीं
दे जो रहे। है ये नून लीग के नहीं, हमने तो ये सवाल किया, मेरे पे कैसे बात कर सकते हैं? आपके प्रोग्राम में हमारा इतिहास कह रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर साहब की बात, अदालत के ऊपर ये तो हमने सवाल हम कर रहे बहुत हो गया हैं। कि ये डॉक्टर जमहूरियत साहब और की उसकी बात आड़ में से छुपते रहते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि था गैर आईनी कदम और कि जमहूरियत ये हमने- गुस्सा नहीं है। क्या ये हकीकत नहीं है कि चौधरी निसार साहब हमेशा फाइलें उठा के दिखाते रहे जब भी खुर्शीद शाह साहब अभी भी दिखाएंगे क्यों और केस अदालत किया? में भी लेके जाएंगे। क्यों नहीं केस अदालत किया? अगर अच्छा, आप बेल डॉक्टर लेती है साहब, तो जज साहब, डॉक्टर साहब और फिर मियां साहब से बात कीजिए। जी, मेरे कहने का मकसद ये है चौधरी एतजाज कि क्रिमिनल के पास लेके जा रहे हैं, कभी वो लेके जा रहे ये हैं। तो ज्यादती है कि हम लोग लाहौर में बैठे हुए हैं, हमें इसमें कोई पार्टिसिपेशन मैं आपके पास मियां साहब हमने जमहूरियत को मुझे बचाने जवाब के लिए देने जरूर दीजिए। किया था वो और लोग आइंदा भी क्लियर करेंगे, यही लेकिन नहीं अभी हमने तक आप लोग- पानामा लीक्स पे लुटेरों के साथ इतिहाद मियां नहीं किया साहब, जी। है। अगर पानामा लीक्स का फैसला मियां इनके साहब, अब खिलाफ ये आ रहा है, पीपल्स पार्टी हमारा तो- क्या एहतियात हो सकता सर, है इनके पीपल्स साथ? पार्टी तो अजीब फंस गई इन्होंने ना। 30 साल से इस कौम को लूटा है, ऑफशोर कंपनियां बनाई है, और दूसरी सबसे बड़ी जो खयानत की है वो लोकी कहते हैं सिंह। एक तीर अच्छा। से इन्होंने 3 शिकार किए हैं। एक तो पीपल्स पार्टी के आसपास खिलाफ इसे इन्होंने not मड fair। सेलिंग की, जी, मियां साहब, दूसरा इन्होंने जी। जो है अपने कारोबार बढ़ाए पूरी दुनिया में, और अच्छा, मियां साहब, अब ये जी जी मियां साहब, जी सर, मैं गुजारिश ये करूं कि मुसद्दिक मलिक साहब जो भी बात कर रहे थे कि हाँ हमारा अलायंस है, बिल्कुल हमारा अलायंस है, उसकी जो 2-3 बुनियादें इन्होंने बताई, एक बड़ी बुनियाद ये भूल गए, वो मैं ऐड किए देता हूं जो कौम के सामने है कि करप्ट माफिया इसी तरह काम करता रहेगा और करप्शन के बारे में सवाल अरबों रुपए अलीम के खान से हम हमने दावे पूछा है। जरूर करेंगे, किसी को नहीं पकड़ेंगे, ना कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये भी एक बुनियाद है इनके अलायंस की। और मेरा चैलेंज है डॉक्टर साहब को, ये मुसद्दिक मलिक साहब को, कि पिछले जो है 8 साल से ये दोनों हुकूमतें मरकजी हुकूमत में ये दोनों पार्टियां रही, 3-3 टेन्योर इन्होंने लिए हैं। कोई एक केस बता दें कि जनाब ये करप्ट बंदा, ये फला आदमी है, उसको हम कटहरे पर लेके आए और ये सजा दिलवाई है। आपने क्या ये क्या पीपल्स किया, वो पार्टी भी बता कहती साहब रही कि कमीशन का हमने भी पूछिए रिकॉर्ड जरा। लेजिस्लेशन पूछिए की जरा। है असेंबली के जनरल अंदर। का मुझे क्लिप बात चलाएं मुकम्मल जरा, जो करने इनके दें जी, मैंने मुताबिक आपको चला था। इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज। जी मियां साहब, आप अपनी बात कर चुके हैं, मुझे आप मौका दें बाद में।